नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 हुए और अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हो गए खेल दुनिया की तमाम खबरों को समेटकर आपके अपने खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव, स्वागत आपका। नमस्कार संजीव, आज जो टेस्ट मैच खेला गया ढाका में और आज उसका चौथा दिन था, कभी आपके दिल की धड़कन बढ़ी कि भारत इस मुकाबले को हार भी सकता है? बहुत संभव था और कुछ चांसेस भी मिस किए बांग्लादेश ने, और उनके कप्तान ने कहा भी कि दूसरे देशों में ऐसा होता है टेस्ट मैच तो 6-7 चांस आप मिस करते हैं, हम उसके डबल कर रहे हैं। तो वो अगर नहीं होता तो हो सकता है कुछ भी संभव था। और तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से अश्विन ने अपनी बल्लेबाजी की प्रतिभा दिखाई और वहां पे जमे रहे, श्रेयस अय्यर का साथ मिला तो भारत जीत गया, वरना कह सकते हैं कि बाल बाल बचा। जी बिल्कुल, हम आपके साथ बात करेंगे इस टेस्ट मैच पर और खेल की अन्य खबरों पर भी, लेकिन पहले सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। भारत ने बांग्लादेश को ढाका टेस्ट में 3 विकेट से हराकर 2 मैच की श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। बांग्लादेश को श्रृंखला में हराकर भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत की। ढाका टेस्ट के प्लेयर ऑफ द मैच रविचंद्रन अश्विन ने 18वीं बार व्यक्तिगत ट्रॉफी जीतने के मामले में राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले और वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ा और कोच्चि में इंडियन सुपर लीग में कल ओडिशा एफसी का मुकाबला केरला ब्लास्टर्स से होगा। तो जाहिर है आज सबसे बड़ी खबर खेलों की दुनिया में अगर कोई है तो वो ये कि ढाका में भारत ने मेजबान बांग्लादेश को दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में 3 विकेट से हराकर श्रृंखला 2-0 से जीत ली है। भारत ने दूसरी पारी में जीत के लिए 145 रन का लक्ष्य 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। एक रिपोर्ट। मिराज की उंगलियों ने दूसरी पारी में घूमती पिच पर ऐसा कमाल किया कि एक समय भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की सांसें जैसे अटक सी गई थीं। टेस्ट में मेजबान टीम के मुकाबले बेहद मजबूत माने जाने वाली टीम इंडिया के 7 विकेट सिर्फ 74 रन पर गिर गए थे। ऐसे में 145 रन का लक्ष्य भी बहुत मुश्किल दिखाई देने लगा था। लेकिन यहीं से भारत के लिए अश्विन और श्रेयस अय्यर के बीच वो साझेदारी शुरू हुई जिसने जीत का सपना देख रही बांग्लादेश की टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। असामान्य उछाल वाली पिच पर श्रेयस अय्यर ने संभल कर खेला तो अश्विन ने भी उनका भरपूर साथ दिया। जब अंतिम कुछ रन बाकी थे तब अश्विन ने धुआंधार बल्लेबाजी की और मुश्किल लग रही जीत को आसान बना दिया। दोनों के बीच 8वें विकेट के लिए नाबाद 71 रन की साझेदारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अश्विन ने 42 जबकि श्रेयस ने 29 रन बनाए। 90 साल बाद भारत की ओर से टेस्ट की चौथी पारी में 8वें विकेट के लिए 70 से अधिक रन की साझेदारी हुई। अहम मौके पर महत्वपूर्ण पारी खेलने और 6 विकेट लेकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्हें 18वीं बार टेस्ट मैच की व्यक्तिगत ट्रॉफी मिली है। वे 9 बार प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जबकि इतनी ही बार प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुने गए। टेस्ट में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत ट्रॉफी जीतने के मामले में अश्विन ने टीम इंडिया के चीफ कोच राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले और वीरेंद्र सहवाग को पीछे छोड़ दिया है। वे अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं। सचिन ने 19 बार टेस्ट में व्यक्तिगत ट्रॉफी जीती है। इसके साथ टीम इंडिया ने भी एशिया में लगातार 18वीं सीरीज जीतकर रिकॉर्ड बनाया। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन। सच कहूं संजीव, तो जब ये मुकाबला चल रहा था और आज सुबह जिस तरह से विकेट गिरे एक के एक बाद, अगर हम बात करें कल जैसे विकेट गिरे थे, आज जैसे विकेट गिर रहे थे और पिच पर गेंदें नीचे रह रही थीं, मेरे तो ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला अब हाथ से निकल गया। एक उम्मीद थी कि श्रेयस अय्यर हैं, लेकिन अश्विन ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, बहुत से क्रिकेट के जानने वालों ने भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि अश्विन ऐसी मुश्किल पिच पर इस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं। देखिए, ये भूलना नहीं चाहिए कि अश्विन के नाम 5 टेस्ट सेंचुरी है जी, और वो बल्लेबाज अच्छे हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो आउट हो जाते हैं, बट मुझे लगता है बहुत कमिटमेंट वाले खिलाड़ी हैं। बॉलिंग में भी आप देखिएगा, जब वो टेस्ट मैच में खास तौर पे उनको हम टेस्ट स्पेशलिस्ट मानते हैं, और जब वो होते हैं तो आप देखिएगा कि अगर वो विकेट नहीं लेते हैं तो उनका एक कमिटमेंट दिखता है कि रन बनाया जाए जी। और ऐसा आप उनके पूरे करियर को जो उन्होंने खेला 80+ कुछ मैचेस हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि ये जरूर होता है कि वो आसानी से विकेट नहीं गंवाना चाहते हैं।
और जो एडॉप्शन की बात की है, जब आप कोई स्पिनर खास तौर पे और वो अच्छा बैट्समैन भी हो, तो वो जानता है कि इस तरह के पिच पर जहां गेंद नीची रह रही है क्या करने की जरूरत है। और आपने सही कहा, 74 पे 7 विकेट गिर गए थे और वो 145 तक भारतीय टीम पहुंची। बहुत मुश्किल लग रहा था एक समय। अगर वो विकेट निकल जाता तो बहुत संभव था, क्योंकि उसके बाद आपके पास उमेश यादव और मोहम्मद सिराज थे, तो उनसे आप अपेक्षा कर नहीं सकते, क्योंकि दबाव में एज लगना और विकेट। और उधर मेहदी हसन मिराज की तारीफ करनी होगी कि वो वनडे सीरीज में जिस तरह से वो खेले, एक जो भारत हारा वहां पे, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। यहां पर वो रन नहीं किया बहुत ज्यादा उन्होंने, लेकिन बॉलिंग से अपने प्रभावित किया। तो एक अच्छे ऑलराउंडर है और मुझे लगता है कि एक दूसरे छोर से उनको साथ मिलता, जैसा उन्होंने 5 विकेट निकाला, तो भारत के लिए बहुत मुश्किल हो सकता था। और इस जीत के बाद भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने क्या कहा, वो भी सुन लेते हैं। Tough game, and yeah, happy that we got the job done. We were in a bit of trouble, and there was a little bit of pressure and there's a little bit of nervousness in the dressing room. But really happy that Ashwin and Shreyas got that partnership and got us the victory. Conditions were tough, but I think that's what makes Test cricket fun. When the conditions are tough, I think your character really gets tested, and we like playing cricket like that. And it was a good game and a tough game, but something that is memorable, and the victory will obviously be very sweet. भारत ने निश्चित रूप से श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया है, लेकिन इस क्लीन स्वीप के बाद भी एक सवाल ये खड़ा होने लगा है कि कुलदीप यादव को आखिर किस वजह से इस मैच से बाहर बिठाया गया, जबकि पिछले मैच में वो प्लेयर ऑफ द मैच थे। अब इसका भी सवाल ये पूछा गया था, तो राहुल जो केएल राहुल जो कार्यवाहक कप्तान है, उनका ये जवाब था कि अगर सुपर सब का कोई रूल इस पे लागू होता तो मैं उनको ले आता। तो भाई, अगर सुपर सब का रूल जो है लागू होगा और उस पर आप ला सकते हैं, तो फिर प्लेइंग 11 में क्यों नहीं? ठीक है, उनादकट आए, उन्होंने इतने दिन बाद आके एक विकेट लिया, एक इतिहास रच दिया उन्होंने, 12 साल बाद वो दोबारा खेले। लेकिन ये बहुत मोरल पर असर पड़ता है। आप किसी प्लेयर ऑफ द मैच को आप अगले मैच में बिठा रहे हैं, और खासतौर पे जब वहां की पिच जो है स्पिनर्स के मददगार है। और ये पता है, कोई भी पिच रिपोर्ट में हमने यही देखा था कि ये बाद में स्पिनर्स को मदद करेगी। ऐसी स्थिति में आप 3 स्पिनर्स खिला सकते थे, और क्या पता जब उन्होंने 140 प्लस की जो लीड ली, हो सकता है कि तीनों स्पिनर रहते तो भारतीय टीम का अपर हैंड होता। इतना आपको फॉलो ऑन मतलब दूसरी इनिंग में खेलने की जरूरत शायद नहीं होती। तो ये मुझे समझ नहीं आया। और जैसी कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि शायद ये जो सिलेक्टर्स होते हैं, हालांकि अभी कोई सिलेक्टर है नहीं, आप नए सिलेक्शन कमेटी के आने के उस प्रक्रिया में है, तो ये तो पूरी तरह से टीम मैनेजमेंट का फैसला था, जिसमें राहुल खुद हैं और दूसरे राहुल जो कोच हैं वो हैं, और वाइस कैप्टन, इन लोगों का निर्णय होगा। लेकिन फिर भी जो भी हो, ये सही नहीं है और किसी ने इसको सही नहीं ठहराया। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि चेतेश्वर पुजारा ने इस सीरीज में जिस तरह का प्रदर्शन किया, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, उनके ऊपर भी सवाल खड़े होने लगे थे। जैसे अजिंक्य रहाणे टीम से बाहर हो गए, एक दौर वो भी आया जब उनको भी बाहर किए जाने की कहीं न कहीं मांग उठने लगी थी। हाँ, लेकिन आप देखिए, सवाल तो उन पर नहीं है, बट जो कप्तान हैं केएल राहुल, उन पर सवाल है, क्योंकि बहुत दिन हो गए आप रन नहीं करेंगे, किसी फॉर्मेट में नहीं करेंगे, तो फिर समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्यों आगे कप्तानी भी दी जा रही है। आप किसी और को भी दे सकते हैं, पुजारा को ही कप्तानी दे सकते हैं अगर रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो भारत की ये 3 खिलाड़ियों को छोड़ दें, अगर रोहित शर्मा, बुमराह जो इंजर्ड है और जडेजा जो इंजर्ड है, ये तीनों इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे थे, वरना आपके 8 प्लेयर तो वही हैं जो होते। बिल्कुल। तो इनके रहते हुए भी आपको इतनी मुश्किल से, क्योंकि वनडे में भी बहुत आसानी से आप नहीं जीते हैं, और यहाँ टेस्ट में आप क्लीन स्वीप शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, लेकिन आसान नहीं था। तो ये सवाल तो खड़े होंगे ही कि प्लेयर्स का जो सिलेक्शन है उनको खेलना। और चेतेश्वर पुजारा जो है, जैसे इनकी बात आपने की, पुजारा भी बहुत गट्सी प्लेयर है और उनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा है। अभी इसी मैच में वो 8वें इंडियन बैटर बने जो
7,000 से ज्यादा रन है उनके, तो उनके उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। बट हाँ, हालिया रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा था, अब इससे उभर कर वो आ गए हैं और अब उस पोजीशन पे कुछ दिन और देखेंगे उनको हम। और बांग्लादेश पर दूसरे टेस्ट में बेहद रोमांचक जीत के साथ भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए अपनी दावेदारी बेहद मजबूत कर ली है। फिलहाल भारतीय टीम पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर है। मेजबान टीम का 2 टेस्ट की सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद अंक तालिका में भारत के स्थान में भले ही कोई फायदा न हुआ हो, लेकिन अंकों के लिहाज से उसने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारत फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे स्थान पर है, लेकिन तालिका में अब उसके 58.92% अंक हो गए हैं। अब भारत को नए साल के फरवरी-मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला खेलनी है, जो कि WTC फाइनल में जगह बनाने वाली टीमों का फैसला करने के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। भारत को अगर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनानी है तो उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ऑस्ट्रेलिया पहली बार WTC फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में अभी सबसे आगे है। उसके 76.92% अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया को अभी दक्षिण अफ्रीका से 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। भारत के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 4 मैच ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान चक्र में अंतिम श्रृंखला होगी। इस बार आईसीसी ने पॉइंट सिस्टम में थोड़ा बदलाव किया है। इस बार मैच जीतने पर 12 अंक दिए जा रहे हैं, मैच टाई होने पर 6, ड्रॉ होने पर 4 और हारने पर कोई अंक नहीं मिल रहा। वहीं परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स की बात करें तो जीतने पर 100, टाई पर 50, ड्रॉ रहने पर 33.33 और हारने पर कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहा है। टीमों को परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स के आधार पर तय किया जाएगा। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन। क्रिकेट के बाद अब बात कर लेते हैं बॉक्सिंग की। खेलों के वार्षिक लेखा जोखा में आज हम बॉक्सिंग की बात कर रहे हैं और भारतीय टीम के इस साल के प्रदर्शन पर एक निगाह डालते हैं। साल 2022 भारतीय मुक्केबाजों के लिए मिला जुला था। भारतीय मुक्केबाजी की नई सुपरस्टार निकहत जरीन ने इस साल स्वर्ण पदकों की हैट्रिक ली। उन्होंने वर्ष की शुरुआत यूरोप के सबसे पुराने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट स्ट्रैंड्जा मेमोरियल मीट में दूसरा स्वर्ण पदक जीत कर किया। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली भारतीय मुक्केबाज बनी। तेलंगाना की निकहत ने अपनी आदर्श मैरी कॉम की विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली उपलब्धि को दोहराया। यह 4 वर्षों में भारत का पहला और देश के बाहर केवल दूसरा विश्व खिताब था। वह कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक की मजबूत दावेदार थीं और उन्होंने 50 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीतकर उम्मीदों को पूरा किया। भारतीय मुक्केबाजी दल 2022 राष्ट्रमंडल खेलों से 6 पदकों के साथ स्वदेश लौटा। बर्मिंघम में नीतू निकहत और अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि सागर अहलावत ने रजत पदक पर कब्जा किया। रोहित टोकस और जैस्मीन लंबोरिया ने कांस्य पदक अपने अपने नाम किए। अमित पंघाल ने अपने 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर के रंग में सुधार किया। पुरुष वर्ग में अनुभवी शिव थापा ने भी जलवा बिखेरा। वह एशियाई चैंपियनशिप के इतिहास में 6 पदक जीतने वाले पहले पुरुष मुक्केबाज बने। चोट के कारण उन्हें अपने अंतिम बाउट के बीच में ही हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उन्हें दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। लेकिन इस खेल को 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए शुरुआती रोस्टर के बाहर रखा गया है, जिससे ओलंपिक में मजबूत रही भारतीय टीम की उम्मीदों को झटका भी लगा है। आशुतोष, स्पोर्ट्स स्कैन। बात फुटबॉल की। कोच्चि में इंडियन सुपर लीग ISL में कल ओडिशा FC का मुकाबला केरला ब्लास्टर्स से होगा। इस मैच को जीतने वाली टीम अंक तालिका में गोवा FC को पछाड़कर 4थे स्थान पर पहुंच जाएगी। अगर मुकाबला ड्रॉ रहता है तो केरला ब्लास्टर्स 4थे स्थान पर पहुंच जाएगा। फिलहाल दोनों टीमों के 10-10 मैचों से 19-19 अंक हैं। गोवा 11 मैच से 19 अंक लेकर फिलहाल 4थे स्थान पर है, क्योंकि उसका गोल औसत जो है वो बेहतर है। मुंबई FC पहले, हैदराबाद दूसरे और ATK मोहन बागान तीसरे स्थान पर है। अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन फुटबॉल की अगर छोटी सी बात करें तो जिस तरह से ये मुकाबले चल रहे हैं, बड़े दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो चौथी, पांचवी और छठे नंबर की जो टीमें हैं वो बिल्कुल पास पास हैं और 19-19 अंक आपने बताया और गोल अंतर की वजह से ऊपर नीचे है। उम्मीद करें कि बॉक्सिंग डे पे एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। संजीव, स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।